नहीं, कोई फंसा नहीं होता है गलत रिश्ते में। उस रिश्ते में उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ अटका होता है। अब जमीन का एक टुकड़ा है, उसके लिए दो भाई लड़ रहे हैं। अब वो मुकदमा चल रहा होगा 5-8 साल, हो सकता है 15 साल से। तो आप अपनी सामान्य भाषा में कहोगे कि वो उस मुकदमे में फंसा हुआ है, यही कहोगे ना। फलाना उस मुकदमे में फंसा हुआ है। फंसा थोड़ी हुआ है, फंसा थोड़ी हुआ है। उसका तो उसमें, वो चाहे तो अभी छोड़ दे, अभी बाहर आ जाए। बताओ छोड़ेगा क्यों नहीं? छोड़ेगा इसलिए नहीं क्योंकि उसको उस जमीन का बाजार भाव पता है। और वो चीज होती है बिल्कुल सांख्यिक, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव। तो हमारी ये जो मोटी आंखें हैं और जो मोटी बुद्धि है, उसको पता चल जाता है कि वो जो प्लॉट है वो ना अभी 20 लाख का है, 60 लाख का है, 2.5 करोड़ का है। कुछ भी कीमत हो सकती है जहां पर है उसके अनुसार। इतना बड़ा हम कहते छोड़ कैसे दें, छोड़ कैसे दें, छोड़ कैसे दें। आप ये तो देख रहे हो कि छोड़ दोगे तो आपका 50 लाख का नुकसान हो जाएगा। पर जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे वो ये है कि उसको न छोड़ने के कारण आपको कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ क्वांटिटेटिव नहीं है। बहुत मोटी बुद्धि होती है हमारी। जिन चीज़ों पर प्राइस टैग लगा हो, उसकी कीमत की, जिस पर पर्ची लगी हो, ठप्पा लगा हो, वहां तो हमें दिख जाता है कि ये चीज़ इतने की है। और विडंबना ये है कि जीवन में जो कुछ सबसे बड़ी कीमत का होता है उस पर कोई पर्ची लगी नहीं होती, उस पर कोई प्राइस टैग गुंथा नहीं होता, तो हमें पता ही नहीं लगता कि वो चीज़ कितनी कीमत की है। उदाहरण के लिए आप बताओ आपकी ज़िंदगी की क्या कीमत है? अच्छा, आपकी टी शर्ट की क्या कीमत है? आप बता दोगे। 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, कुछ भी बता दोगे आप, ठीक है। आपकी घड़ी की क्या कीमत है, आप वो भी बता दोगे। मोबाइल फ़ोन की क्या कीमत है, आप वो भी बता दोगे। ज़िंदगी की कीमत बताओ, बोलो। 1500 की टी शर्ट, 5000 की घड़ी, ठीक है। और 15,000 का कि 25,000 का, 50,000 का फोन। खट 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 सबकी कीमत बता दी। मैंने कहा जिंदगी की कीमत बताओ, बता ही नहीं पा रहे। वही बेचारी सबसे सस्ती चीज है, ऐसी गिरी हुई बिना कीमत की चीज है कि उसकी कोई कीमत ही नहीं बता रहे। और हमने कहा हम इतनी मोटी बुद्धि के होते हैं कि हम जिस चीज की कीमत नहीं बता पाते हम उसकी कीमत लगा देते हैं। क्योंकि मैं उसकी कोई कीमत बता नहीं सकता तो उसकी कीमत हो गई। ये हमारी शानदार बुद्धि है। तो जमीन 50 लाख की है तो दिख जाएगा। उस जमीन में जो तुमने 15 साल लगा दिए उसकी क्या कीमत थी तुमको नहीं दिखता। कोई फॉर्मूला है ही नहीं। नेट पर, वेब पर कोई ऐसा लॉस कैलकुलेटर है कि मेरी जिंदगी के 15 सालों की कीमत बताओ, है कहीं? पर अभी आप इंटरनेट पर डालें कि फलानी जगह पर, कानपुर शहर में फलानी जगह पर, और इतने स्क्वायर मीटर जमीन है, कीमत बताओ, तो आपको खट से बता देगा। ये चल रहा है साहब आजकल, उसका रेट तुरंत बता देगा। बता देगा कि नहीं? अब वहीं पे ये भी डालो, मैं इतने साल का हूं, ये मेरी जिंदगी की कीमत बताओ, कोई नहीं बता पाएगा। ये समस्या आती है। और अगर आपको दिखने लगे कि आपकी जिंदगी की क्या कीमत है, तो आपके लिए जहां फंसे हो उस जगह को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। छोड़ते इसीलिए नहीं हो क्योंकि मामला एक तरफा, एक पक्षीय है। बस ये दिखता है कि नुकसान कितना होगा, ये नहीं दिखता है कि न छोड़कर नुकसान कितना हो रहा है। इकोनॉमिक्स में और अकाउंटिंग में इसको बुक्ड लॉस और अपॉर्चुनिटी लॉस में कहेंगे। आ रही बात?
यही चीज़ और सब रिश्तों में आती है, चाहे वो दोस्त दोस्त का रिश्ता हो, चाहे वो ये हो कि आप ट्रेन की किसी सीट पे फंस गए हो किसी बेवकूफ़ आदमी के बगल में जो गंधा भी रहा है और कुछ कुछ बक भी रहा है और लगातार फ़ोन पे बात करे जा रहा है। एक आध दफ़े हुआ है, मैं जब स्टूडेंट था, मैं बेहतर समझता था वो सीट छोड़ देना, मैं जाके ट्रेन में दरवाजे पे खड़ा हो जाता था। कहता था ये तो दिख रहा है कि मैंने रिजर्वेशन कराया तो मैंने कितने की सीट छोड़ दी, और मुझे ये भी दिख रहा है कि वहाँ बैठ करके मैं कितने का नुकसान कर लेता। सीट छोड़ना छोटा नुकसान है, सीट पकड़े रहना बड़ा नुकसान है। मैं नहीं पकड़े रहूँगा, मुझे मंजूर है, मैं वहाँ जा करके खड़ा हो जाता था। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है, खासकर पति पत्नी के रिश्ते पर। भारत में हम इस बात पर बड़ा फक्र करते हैं कि साहब हमारा डाइवोर्स रेट बहुत कम है। हम अपने आप से कभी ये नहीं पूछते कि फेल्ड मैरिजेस कितनी हैं। डाइवोर्स ज़्यादा बड़ा नर्क है या एक असफल विवाह, ये बताओ। भारत में हो सकता है डाइवोर्स रेट पश्चिम से ज़्यादा ना हो, लेकिन भारत में असफल विवाह पश्चिम से बहुत ज़्यादा हैं। बताओ क्यों? क्योंकि वहाँ जब असफल विवाह होता है तो डाइवोर्स हो जाता है, यहाँ जब असफल विवाह होता है तो उसे ढोया जाता है। क्यों ढोया जाता है? क्योंकि कुछ स्वार्थ होता है, दोनों पक्षों से स्वार्थ होता है। दोनों पक्षों को ये तो दिख रहा होता है कि ढो करके स्वार्थ की क्या पूर्ति हो रही है। दोनों को ये नहीं दिख रहा होता है कि ढो करके तुम अपनी बर्बादी जो कर रहे हो उसका क्या आंकड़ा है। खुश बहुत होते हैं कि देखो गृहस्थी तो चल रही है ना, अभी भी मिस्टर एंड मिसेस कहला रहे हैं, श्रीमान श्रीमती कहला रहे हैं। और श्रीमान श्रीमती कहलाने में तुमने अपनी जिंदगी जो नर्क करी है, कैसे बताएं कि वो कितने लाख और कितने करोड़ का नुकसान है। यही बात नौकरियों पर लागू होती है। तुमको ये तो दिखता है कि महीने के अंत में पगार कितनी ले आते हो, वो पगार लाने के लिए तुमने क्या क्या बेच दिया, ये तुम कभी आंकते हो क्या? कभी नहीं आंकते। हमको तो बस ये करना है कि आंकड़ा बड़ा यहां दिखना चाहिए। एक चीज होती है कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द जॉब, मतलब समझ रहे हो इसका? सिर्फ वो जॉब करने की क्या कीमत होती है, और बहुत होती है वो।